रहा है सेवा और समर्पण अभियान की पिछले एक साल से अपने इन तीनों चारों ज़िलों में, कैथल ज़िले में, कुरुक्षेत्र ज़िले में, जींद ज़िले में, हिसार ज़िले में और यमुनानगर के कुछ हिस्सों में कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत कर रखी है। और अब पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथी अपने अपने तरीके से इस सेवा और समर्पण अभियान में लगे हैं। अपने ज़िले के अंदर इसकी शुरुआत दोबारा नए सिरे से, मैं भी खुद भी कोरोना से ग्रस्त रहा और जैसे ही 20 दिन जो कंपलसरी होते हैं वो पूरे हुए, अगले दिन से ही हमने इसकी शुरुआत कर दी और आज उसी कड़ी के अंदर इसकी गुला चीका और सीवन, जो हमारी गुला चीका विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण ये इलाका है, यहाँ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हरियाणा में आज के दिन कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 5,75,000 हो गई और 5,137 लोग कल रात तक अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक साल से पूरे देश में कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी हुई है, परंतु सेनापति नदारद है। ना मनोहर लाल खट्टर जी कहीं मिलते, ना दुष्यंत चौटाला कहीं मिलते, ना अस्पताल में बेड है, ना जीवन रक्षक दवाई है, ना आइवरमेक्टिन या रेमडेसिवियर का इंजेक्शन है, ना टोसिलाजोम का इंजेक्शन है, ना फेविफ्लू की गोली है। पैरासीटामोल की गोली लेने के लिए भी, बुखार उतारने वाली, उसके लिए भी लोग मारे मारे फिर रहे हैं, तब मुश्किल से मिल पाती है। ना वेंटिलेटर है, ना कोई और इंतज़ाम है। हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को और देश के 139 करोड़ लोगों को राम भरोसे छोड़कर मोदी जी और खट्टर साहब ने अपना पीछा छुड़ा लिया है। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है हमारे बस की कोई बात नहीं, लोग अपनी ऑक्सीजन, अपनी दवा, अपना अस्पताल, अपना डॉक्टर का इंतजाम खुद करें। अगर आप पूरे देश का भी देखें तो कल पहली बार दुनिया में एक नया रिकॉर्ड देश में बना कोरोना संक्रमण का। 4,14,182 मामले आए और पहली बार इस देश में, पहली बार पिछले एक साल में 3,979 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये नया रिकॉर्ड हम आए दिन कोरोना संक्रमण और कोरोना से होने वाली दुखद मौतों का हम बढ़ा रहे हैं। साथियों, हमने ये निर्णय किया है कि पूरे ज़िले में सबसे पहले, बाकी हरियाणा में भी करेंगे, पर पहले कैथल ज़िले के अंदर, कैथल शहर, गुला चीका, सीवन, राजौंद, किलायत, कुंडरी, ढान, इन सारे शहरों के अंदर हर सरकारी अस्पताल, हर प्राइवेट अस्पताल, हर प्राइवेट क्लिनिक, वहाँ तक जाकर पिछली बार की तरह पीपीई किट्स, अपना सोडियम हाइपोक्लोराइड का सफाई सॉल्यूशन और हैंड सैनिटाइजर डॉक्टर साहिबान तक पहुंचाएंगे। अगले चरण में कैथल में हमने कल इसकी शुरुआत कर दी। चार्ली टोर्नेडो मशीन लाकर अपने इस पूरे इलाके में, गुला चीका हो या फिर सीवन हो, पहले यहाँ और फिर धीरे धीरे गांव तक भी ले जाएंगे। हम हर जगह सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइजेशन करेंगे। इसके बाद और साथ साथ एक फ्री ऑक्सीजन सेवा, जहां सरकार दे रही है वहां सरकार से लें। मेरा आपके माध्यम से भी सब साथियों से अनुरोध है, सारे साथी हम भी यहाँ बैठे हैं, जो आपको ज़रूरतमंद साथी लगे, जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एक मुफ्त ऑक्सीजन सेवा हमारे साथी ये भी कर रहे हैं अपने ज़िले के अंदर। तो जहाँ आपको लगे ज़रूरत है, कृपया करके बताइए और हम वो उपलब्ध करवाएंगे। तो ये कुछ कार्य अब करने लग रहे हैं। पिछले एक साल से आपने ये देखा कि और कोई करे या ना करे, विधायक, सांसद और मंत्रीगण सरकार के दुख के बैठे हैं। वो अपने फ़ोन बंद कर रखे हैं, ना वो मिलते, ना वो किसी के लिए उपलब्ध हैं, ना कोई ऑक्सीजन के लिए उपलब्ध हैं, ना बेड के लिए उपलब्ध हैं, ना रेमडेसिवियर इंजेक्शन के लिए उपलब्ध हैं और ना किसी वेंटिलेटर के लिए उपलब्ध हैं। कल का मंजर आपने दिखाया कि कैसे एक बिटिया कुरुक्षेत्र में सांसद और विधायक के आगे गिड़गिड़ाती रही भारतीय जनता पार्टी के कि मेरी माँ मर रही है, कृपया उसका इलाज करिए, पर वो बंगाल की सरकार के खिलाफ धरना लगाए बैठे रहे
और उन्होंने उसकी एक ना सुनी। ये खट्टर सरकार का आज का हाल है, ये भाजपा जजप्पा का आज का हाल है। सच्चाई ये है साथियों कि पूरी तरह से उन्होंने हरियाणा प्रांत और देश को अपने भरोसे छोड़ दिया। आज पहली बार मोदी जी ने शमशान घाट में जब मुर्दा जलाने के लिए भी टोकन बंटवा दिए। ये भी 70 साल में पहली बार हुआ। और ऐसे ऐसे दुख मंजर दिखते हैं जहां बाप बेटा को मिल नहीं पा रहा, माँ जो है वो बेटा बेटी को मिल नहीं पा रहे, पुत्र पुत्री जो हैं वो मुखाग्नि देने को अपने पिता की और माता की आखिरी समय में उसके लिए तरस रहे हैं। लोग परिवार के सदस्यों को देख नहीं पाते। और कोरोना का ये जो नया स्ट्रेन है ये तो अब सीधा फेफड़ों को खाता है और इसका कोई रोकथाम एक साल के से नहीं की। 15,000 करोड़ मोदी जी ने इकट्ठे किए, 200 करोड़ से ज़्यादा खट्टर साहब ने इकट्ठे किए। वो पैसा कहाँ गया एक साल में? अब खट्टर साहब ने कल कहा मैं नए प्लांट लगाऊंगा, तो एक साल में क्यों नहीं लगा ऑक्सीजन के प्लांट? वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ? रेमडेसिवियर के झूठे फर्जी इंजेक्शन नहरों के अंदर आप रोज वीडियो देखते हैं, वहाँ फिर रहे हैं। आपने 1 करोड़ रेमडेसिवियर का इंजेक्शन एक्सपोर्ट कर दिया, क्यों? हिंदुस्तानियों के लिए उपलब्ध नहीं। 6 करोड़ कोरोना का टीका एक्सपोर्ट कर दिया अपनी वाहवाही लूटने के लिए, क्यों? हिंदुस्तान में टीका उपलब्ध नहीं, आप बाहर भेजने लग रहे हैं। आपने 9,000 टन ऑक्सीजन जनवरी 2021 तक बाहर भेज दी विदेशों में, अब आप वही ऑक्सीजन वापस मंगवा रहे हो। ये अच्छा खेल है आपदा में अवसर का। पहले एक्सपोर्ट कर दो ऑक्सीजन, फिर वो डबल रेट पे मंगवाओ। पहले रेमडेसिवियर का इंजेक्शन एक्सपोर्ट कर दो, फिर वो डबल रेट पे मंगवाओ। तो आप हर चीज नहीं, पहले टीका एक्सपोर्ट कर दो, आप टीके आयात करने लग रहे हैं। तो आपको जनवरी फरवरी 2021 में अप्रैल मार्च के अंदर साइंटिस्ट ने बताया, वैज्ञानिकों ने बताया, डॉक्टर साहिबान ने कहा कि दूसरी कोरोना की वेव आने लग रही है, कृपया बचाइए। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा नवंबर 2020 में लिख के कि ऑक्सीजन की कमी होगी, हिंदुस्तान में ऑक्सीजन उपलब्ध है, परंतु सरकार उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पा रही। 1 लाख टन के करीब ऑक्सीजन हम पैदा करते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने, झारखंड की कांग्रेस की सरकार ने, जहां स्टील प्लांट है, हमने कहा है हमें ट्रेन दीजिए, हमको जहां चाहिए हम ऑक्सीजन भेजेंगे स्टील प्लांट से, परंतु नहीं। स्टील प्लांट में 99% शुद्ध ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, इंसान को 94% की चाहिए। तो शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध है, परंतु आप दे नहीं रहे, लोग मर रहे। इसलिए ऐसी सरकारों को शायद अब सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी, या तो जाग जाइए, और अगर आप लोगों के मदद का कार्य नहीं कर सकते तो कम से कम जो मदद कर रहे हैं उनके आगे व्यवधान पैदा करना तो बंद करिए और कांग्रेस पार्टी का अनुसरण कीजिए। कोई सवाल आप पूछना? सर, जिस प्रकार लगातार हर एक मजदूर और दिहाड़ीदार की दुकान बंद है, लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन शराब के ठेकों पर सरकार की कोई भी पाबंदी नहीं है पूर्ण रूप से। हालांकि ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि बंद किए जाएंगे, लेकिन आप वीडियो भी देखी होंगी, हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहे किस प्रकार शराब बेचते हैं। आदरणीय साथी, पिछले साल भी आप याद करिए, शराब का घोटाला मैंने उजागर किया था। 1 करोड़ 7 लाख तो फर्जी शराब की बोतलें जो इन्होंने बेच दी, उनका तो सबूत दिया। आज तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। पहले एक SIT बना दी, वो SIT और SCT के झगड़े में उलझाए रखा। जो रिपोर्ट भी आई है उसने भी जो सचिवालय में सफ़ेद पोश लोग बैठे हैं उनका शराब के तस्करों से जो साठ गांठ है उसे उजागर किया। उस रिपोर्ट को भी खट्टर साहब ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और आज भी हम देख रहे हैं, कांग्रेस बार बार कहती है 6,000 रुपया हर खाते के अंदर डालना चाहिए। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने अनेकों बार ये मांग उठाई, प्रधानमंत्री जी को लिखा, परंतु सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती। खट्टर साहब क्यों नहीं दे सकते ये पैसा?
आपने 2.25 करोड़ तो कर्जा ले लिया प्रांत के ऊपर, वो पैसा कहाँ गया? वो 250 करोड़ जो आपने इकट्ठा किया था वो भी बांटे तो भी गरीबों के काम आ जाएगा, परंतु आप एक फूटी कोड़ी उनको दे नहीं रहे, उल्टा शराब की बिक्री करवा रहे हैं। 1 रुपया आपने लीटर 4 दिन में डीजल के बढ़ा दिए और 1 रुपया पेट्रोल के बढ़ा दिए। आप हर रोज पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाकर और लूट मचा रहे हैं। ये सरकार है या सर्कस है? पिछले साल में सरकार ने अनाउंसमेंट की थी कि जो कोरोना काल में घरों के अंदर हैं उनके पास में राशन पहुंचाया जाएगा, लेकिन 100 में से 20% भी ऐसे लोग हैं जिनके पास में ये राशन नहीं पहुंचा। ये भी अपने आप में एक घोटाला है। सरकार के अगर आप कागज देखें तो सरकार के कागजों के अंदर तो राशन पहुंच गया, पर वो भाई बहनों को, पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहनों को, जो दूसरे लोग हैं जो आर्थिक तौर से गरीब हैं, उनको कोई मदद नहीं पहुंची। अब भी अगर सरकार जाग जाए और 6,000 रुपया हर खाते में डाल दे तो लोगों को थोड़ा बहुत इस लॉकडाउन के समय राहत मिलेगी। सर एक चीज़ आज यहाँ मजदूर, व्यापारी और किसानों ने एक बैठक की थी जिसमें ये बात कही गई थी कि बरनाला में भी दुकानें खोली गई हैं, राजपुरा में खुल गई है और यहाँ भी खोलने की बात की जा रही है। आप क्या कहेंगे? सरकार लगातार करियाने के और दवाइयों की तो दुकान खोल रही है और सरकारी जो कार्यालय वो भी चल रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी पर ही मार की। आदरणीय मित्र, इसीलिए हमने कहा अगर लॉकडाउन लगाना या ना लगाना तो सरकार की मर्जी है, ये उनकी असेसमेंट है। पर अगर आपको तालाबंदी करनी है तो तालाबंदी के बदले में पैसे दीजिए। अगर आप 6,000 रुपया दे सकते हैं हर खाते में तो दे दीजिए, ताकि अगला अपना 15 दिन का खर्चा चला सके। सर, और 15 दिन 20 दिन के बाद फिर खोला जा सकता है। दोनों अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों की कमी को लेकर पिछले दिनों समस्या